Good morning, students. We learn about animal kingdom. According to animal kingdom and five kingdom classification, the classification of multicellular tissues layer classification. We learn about some phylum like Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, etc. Today we learn about only Porifera, Coelenterata, and Platyhelminthes. Our first phylum is Porifera, the sponges. स्पॉन्जेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सी में पाया जाने वाला होता है. नेचुरल जो जितने भी स्पॉन्ज होते हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं, पोरीफेरा में. दिस phylum include most primitive and simplest of all multicellular animals commonly known as sponges. इसमें जो मल्टीसेलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलर में तो हमने प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ा. मल्टीसेलर एनिमल्स में पोरीफेरा आते हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सबसे प्रिमिटिव टाइप का ये एनिमल्स माने जाते हैं. और इसको इनका कॉमन नेम जो है वो स्पॉन्ज होता है. जितने भी नेचुरल स्पॉन्जेस हैं इसी ग्रुप में आते हैं. रॉबर्ट ग्रांट गैव द नेम पोरीफेरा. लैटिन वर्ड पोरोस मीन्स पोर एंड फेरेस मीन्स टू बियर, मतलब ऐसा एनिमल जिसके पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं. ठीक है. अबाउट 5000 स्पीसीज ऑफ स्पॉन्जेस आर नोन टू अस. Most of the sponges are marine inhabited, but some of them live in fresh water also. Adults are sessile and often found in colonies attached to underwater object. जितने जो एडल्ट पोरीफेरास होते हैं वो कॉलोनीज़ के रूप में, गुच्छे में, ग्रुप में होते हैं और एक दूसरे से पानी के अंदर ये जो भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जिसे वो चिपके रहते हैं, उससे ये फिक्स रहता है. मतलब ये कहना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं उनका जो एक ख़ास कैरेक्टर लोकोमोशन होता है ये इनमें नहीं होता. सम स्पॉन्जेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम रॉक्स मोर देन 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड. अभी जो हम साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है वो कुछ समुद्री सी जो है मैराइन वाटर में रॉक्स वगैरह में जो चिपके हुए होते हैं 600 मिलियन ईयर ओल्ड 600 मिलियन ईयर ओल्ड स्पॉन्जेस भी मिले हैं. ओके. सो द जनरल कैरेक्टर, if we learn about phylum Porifera in general character, sponges are multicellular organisms which cellular grade of body organization. yes, ये जो है मल्टी सेलर होता है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल से ही मिलकर इनका बॉडी बनता है. टिश्यूज लेयर में इनका बॉडीज नहीं होता है. दे डू नॉट हैव एनी टिश्यूज और ऑर्गन्स. इनमें किसी भी लाइफ एक्टिविटी को करने के लिए लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के लिए अलग से टिश्यू से मिलकर बॉडी ऑर्गन नहीं बना होता है. देयर बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक. इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर. ठीक है. इनका जो बॉडी होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है और 2 जर्म लेयर से बना होता है. इसका सेक्शन कटिंग अगर हम देखें तो इस प्रकार इसमें दिखाई देगा ये. एंड यहाँ पर सेलुलर लेयर होता है लाइक दिस. ये बीच का जो है वो पोर होता है ना, और इस प्रकार का ये सेल होता है. ठीक है. इस प्रकार इसका सेक्शन कटिंग अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार होता है. और अगर हम एनिमल्स का डायग्राम देखना चाहें तो आई हैव अ हिंदी मीडियम बुक NCERT हियर. You see some sponges, Sycon or Sypha, Euspongia and Spongilla. So the general character we know sponges are sedentary aquatic animal, mostly marine. A few freshwater form occurring singly or in colonies. ज़्यादातर तो ये मेराइन वाटर में होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं और कॉलोनी के रूप में होते हैं. ये सिंगल फॉर्म में बहुत कम होता है. सिंगल फॉर्म में जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सिंगल फॉर्म है और ये जो है वो कॉलोनी के फॉर्म में है. देयर शेप इज़ वेरिएबल, मोस्टली प्लांट लाइक
रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, इसको हम कहीं से भी बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, तो ये जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल कहलाता है, ठीक है, या एसिमेट्रिकल कहलाता है। जैसे ये जो है उसको कहीं से बराबर भागों में नहीं बांट सकते, एसिमेट्रिकल कहलाता है, और ये जो है इसको हम कहीं से भी बराबर भाग में बांट सकते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल कहलाता है। बॉडी सरफेस इज परफॉर्म्ड बाई न्यूमरस मिनट इनहेलेंट पोर्स द ऑस्टिया to admit a water current which after circulating through a canal system inside the body passes out through more larger excellent opening the osculum। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो दिख रहा है वो बॉडी के पोर्स हैं, ठीक है, इसमें पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं और यहाँ से वाटर जो है वाटर करंट फ्लो होते रहता है, इसके बीच में हॉलो होता है। इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो देखेंगे कि बीच में हॉलो होता है, कैनाल सिस्टम होता है, और ये फ्रंट हम देख रहे हैं ये इसमें ऑस्कुलम सिस्टम होता है। तो यहाँ से जो पानी है वो ऑस्कुलम सिस्टम से बाहर निकलता है और इसी वाटर करंट के थ्रू फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा ये जो है वो अचीव करते हैं और एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंट बनते हैं बॉडी के अंदर उसको ऑस्कुलम के थ्रू वाटर करंट से बाहर ये कर देते हैं, ठीक है। एंड animal like alimentary canal, the body cavity is spongocele which open exteriorly through osculum act as digestive canal. Digestion is entirely intercellular and the skeletal is internal, contained in the mesenchyme and made up of separate crystalline calcareous or siliceous specules or of irregular spongine fibers or of both। इनका जो स्केलेटल सिस्टम है जो नेचुरल स्पंजेस होते हैं उनमें जैसे ये हम देख पा रहे हैं लाइक साइकान है ना, तो इसको क्या किया जाता है बाहर निकाल के, ये है साइकान है, ये स्पंजिया है, इसको फिर किसी भारी चीज़ से सब पीटा जाता है, ठीक है। पीटने से क्या होता है कि इसका जो स्केलेटल है वो इसके पूरे बॉडी में जो होता है एक हार्ड कवरिंग के रूप में वो बाहर हो जाता है और अंदर के जो फाइबर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और इसको हम स्पंज के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका जो स्केलेटल होता है वो क्रिस्टलाइन कैलकेरियस या फिर सिलिसियस स्पिकुलस या फिर इरेगुलर स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर दोनों के रूप में ये होता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस इधर एसेक्सुअली बाय बडिंग और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छोटा सा बन रहा है, इसको बोलते हैं बड। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के रूप में होता है, यहाँ से इसको ये जब मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से ये अलग हो जाता है और कहीं भी फिर रॉक वगैरह में चिपक जाता है और फिर से अपना कॉलोनी बना लेता है, खूब सारे बन जाते हैं, इसे बर्ड्स निकलते जाते हैं और ये होता है। इस प्रकार इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल। फर्स्ट है कैलकेरिया, हेक्साटिनेरिया एंड डिस्मोस्पॉन्जी एंड स्क्लेरोस्पॉन्जी। तो हमको इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है अभी, केवल इतने के बारे में ही जानते हैं, है ना। और जैसे कि हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म दोनों ही बनता है, गैमेट्स बनता है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो इनमें जो है वो लार्वा स्टेज भी पाया जाता है। एंड सेकंड वन इज़ द फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा सील, COEL, सील मीन्स होता है हॉलो, एंड इंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, नाइट का मतलब होता है स्टिकिंग सेल्स, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा का मतलब होता है हॉलो, मतलब जिनके बीच में हॉलो होता है और इनमें स्टिक्स
शिकार वगैरह को पकड़ने के लिए नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर सकर्स के रूप में इनमें होता है। तो ल्यूकार्ट 1847 हैज़ बीन यूज्ड द टर्म सिलेंट्रेटा, है ना, इसका यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। द फाइलम सिलेंट्रेटा इंक्लूड्स अबाउट 9000 स्पीसीज मोस्टली मेराइन, ये सभी ज़्यादातर मेराइन होते हैं पर बट फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोर हाईली ऑर्गेनाइज्ड दैन स्पॉन्जेस एंड सो पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो है पोरीफेरा ग्रुप से स्पॉन्जेस से ज़्यादा एडवांस होते हैं, डेवलपमेंट इनका हो चुका रहता है, और जो टिश्यूज़ हैं इनका जो सेल है वो टिश्यूज़ लेयर पे आ जाते हैं, और कुछ फंक्शन बॉडी का करने के लिए ये ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ओके, तो इनका जनरल कैरेक्टर अगर हम देखें, यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स सिलेंट्रेटा ग्रुप के देख रहे हैं। ऑरेलिया एंड मेडुसा आल्सो इट इज़ कॉल्ड, एंड एडमासिया पॉलिप, ठीक है। और इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं इनका जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है। दे आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स शोइंग सेल टिश्यूज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ मोस्ट ऑफ द सेल स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन एंड सम फार्मिंग अ टिश्यूज़, जैसे कि अभी बताया कि टिश्यूज़ मिलकर डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गन लेयर पे इनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। दे एक्सिबिट फिजियोलॉजिकली डिवीजन ऑफ लेबर एंड निडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक मेटाजोआंस। द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, द आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्म with middle non-living gelatinous layer mesoglea. Ectoderm contain specific stinging cell called nidoblast. The phylum Nidaria is named after presence of nidoblast. इस फाइलम को निडेरिया भी कहा जाता है और इसमें निडोब्लास्ट के प्रेजेंस के कारण ही ये इसका नाम पड़ा है। सिलेंट्रेट्स एक्सिबिट अ ब्लाइंड सैक प्लान एंड आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा हमेशा, इस प्रकार हाइड्रा होता है और इसके बॉडी में लाइक दिस टेंटिकल्स होते हैं, है ना। यहाँ पर ये माउथ होता है और इनमें इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, इसको टेस्टिस कहा जाता है। और इसमें अगर हम बीच से इसको काट कर देखें तो बीच में हॉलो होता है, 1 हॉलो, ठीक है। यहाँ से माउथ से ही वाटर करंट जो है वो पास होता है और वाटर करंट के साथ जितने भी जो फूड ऑक्सीजन वगैरह इनको अचीव करना रहता है लेते हैं और ये फिर वाटर करंट के द्वारा थ्रू ही एक्सक्रीटरी पदार्थ को, सब्सटेंस को ये बाहर कर देते हैं। ये इनमें जो टेंटिकल्स देख रहे हैं इनमें जैसे कि अभी पढ़े थे निडोब्लास्ट पाया जाता है, टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको ये शिकार पर अपना जो भी भोजन वगैरह होता है उस पर या शिकारी से बचने के लिए स्पीडली उसको छोड़ते हैं उसके ऊपर, उसमें पॉइजन होता है जिससे जीव जो है वो मर जाता है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड हो जाता है और ये इसको ले लेते हैं या अपने आप को बचा लेते हैं। तो निडेरियंस आर एसिलोमेट्स एंड हेड एंड सेगमेंटेशन एब्सेंट, इनमें अच्छे से स्पष्ट हेड या सेगमेंटेशन इनमें नहीं होता है। दीज आर शॉर्ट आर सिलेंडर, इस सिलेंडर के रूप में होते हैं और इसको कहीं से भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, है ना, लाइक इस टाइप का सिलेंडर लाइक बॉडी इनका होता है। एंड कार्ड इनमें एक्सटेंसिव प्रोजेक्शन ये होता है, ये प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं ये टेंटिकल्स कहलाता है। Encircle the mouth in 1 or more holes and are used for food capture, intake and defense। जैसे कि मैंने अभी बताया, फूड को कैप्चर करने के लिए या फिर अपने डिफेंस के लिए इसमें से नीडल्स निकलते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं।
and coelom is not found in them. Only one cavity found in the body called coelentron. जैसे मैंने बताया कि ये बॉडी के अंदर केवल एक ही कैविटी होता है जो कि coelentron कहलाता है और इसमें कोई गुहा नहीं होता है, विच इज़ इनक्लोज्ड बाई एंडोडर्म. ये एंडोडर्म से बाहर का लेयर एक्टोडर्म और अंदर का लेयर एंडोडर्म कहलाता है. एंडोडर्म से ये घिरा होता है. Nematocysts are found in the tentacles, which are organs for defense and also used to catch the food. And a network of sensory cell called neuron is found all over the body in the body wall. न्यूरॉन मतलब ये तंत्रिका तंत्र है ना, नर्व से इसका ऐसा पूरे बॉडी में अंदर सेल के अंदर, ये बाहर से नहीं दिखता, बॉडी के अंदर इस प्रकार ये पूरा फैला हुआ रहता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमने देखे थे कि किसी प्रकार का सेंस आर्गन नहीं होता. यहाँ पर सेंस आर्गन मैंने सेंसरी सेल्स जो है वो अब पाया जाने लगा, मतलब डेवलपमेंट इनका यहाँ से ज़्यादा हो गया. ठीक है. एंड Coelentera exhibit two types of basis form of the polyp and the medusa. Respiratory and excretory system are absent. Digestion is both into intracellular and extracellular. Nervous system is of primitive type and made up of nerve cells. The body has a gastrovascular cavity which opens outside by an aperture. It serves both as mouth and anus. Reproduction is both asexual by budding. यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो रहा है तो यहाँ पर छोटा सा बड बनता है, छोटा सा हाइड्रा बनता है और ये फिर मैच्योर जब हो जाता है तो यहाँ से हट जाता है और एक नए हाइड्रा के रूप में स्थापित हो जाता है. तो इसको कहते हैं बडिंग. ओके. एंड सेक्सुअल बाई ओवा एंड स्पर्म. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो इसमें गैमिट्स ओवा और स्पर्म के रूप में बनते हैं. सम स्पीसीज में बी हार्म hermaphrodite but the sexes are usually separate and gonads simple without gonoduct. Development indirect with ciliated larval stage called planula. ओके. और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, फाइलम क्लासिफिकेशन फाइलम सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन, तो इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं. हाइड्रोजोवा, स्काइफोजोवा एंड एंथोजोवा. हाइड्रोजोवा का एग्जांपल है हाइड्रा एंड स्काइफोजोवा का एग्जांपल है ऑरेलिया एंड एंथोजोवा का एग्जांपल है कोरेलियम. तो हाइड्रो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे. ये स्पेशल ग्रुप सिलेंट्रेटा का है जो कि बहुत फेमस है. आप लोगों ने फाइसेलिया यहाँ पर आपको दिखाया था, ओरेलिया मेडुसा का, और फाइसेलिया लाइक इस प्रकार होता है. ये डिस्कवरी चैनल वगैरह अगर आप देखते होंगे तो इस टाइप का एकदम शॉर्ट एनिमल जो है वो रात के समय ये दिखाई देते हैं. ज़्यादातर इनमें लाइटिंग होती है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना. और ये जो हैं वो कॉलोनी के रूप में ग्रुप में रहते हैं और बड़ा खूबसूरत सा डिस्कवरी चैनल वगैरह में अगर आप देखो तो ये दिखते हैं. ठीक है. तो इनको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, पुर्तगाली लड़ाकू विमान. ओके. क्यों कहा जाता है? फाइसेलिया इज कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बिकॉज दे आर फाउंड इन ग्रुप एंड देयर ग्रुप लुक लाइक वारशिप. ये जो है वो हमेशा ग्रुप में होते हैं और इनका जो ग्रुप होता है वो एक लड़ाकू विमान, बड़ा जैसे बहुत सारे विमान हैं और लड़ने के लिए आ रहे हैं, इस टाइप का दिखाई देते हैं. दे अटैक देयर एनिमीज इन ग्रुप, और ये अपने एनिमीज के ऊपर ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए इनको पुर्तगाली लड़ाकू विमान भी कहा जाता है. ठीक है. एंड सेकंड वन इज द स्काइफोजोआ. ये भी ओशन में ही पाए जाते हैं, ये भी ओशन में पाए जाते हैं और वो भी ओशन में पाए जाते हैं. जेलीफिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना. तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत, ये भी बहुत जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है. और डिस्कवरी चैनल में हम देखते हैं पानी में ये इस टाइप का मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये जो है वो जेलीफिश कहलाते हैं. ठीक है. एंड
थर्ड वन इज द एंथोजोवा. ये दे आर फाउंड इन सी वाटर, फाउंड इन फॉर्म ऑफ polyp only, and medusa stage is absent, and it is called exoskeleton is found in some anthozoa which is known as corals. कोरल रीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सोशल वगैरह में पढ़े होंगे कोरल रीफ के बारे में, है ना. तो ये कोरल कहलाते हैं. ये आपने मूंगा सुना है, रेड रेड कलर का होता है मूंगा वगैरह जो होता है, ये कोरल रीफ से ही बनाया जाता है ना. जो स्टोन हम हाथ में पहनते हैं अंगूठी में, तो ये जो है वो इतने ज़्यादा मतलब होते हैं, इसका इतनी खूबसूरत इतना ब्यूटीफुल होता है ये, रेड कलर का या और अदर कलर के, वैसे तो रेड कलर का ही होता है ये, कोरल रीफ कहलाता है ये. और ये इतना ज़्यादा सघन होता है कभी कभी समुद्र के पानी में, सी वाटर में, कि यहाँ से अगर कोई जहाज़ वगैरह गुजरता है, शिप वगैरह गुजरता है, तो ये इसमें फंस जाता है और बहुत दिक्कत होता है उसको निकालने में. ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ा इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा में. ओके, देन कोरल के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे. जैसे कि कोरल कंसिस्ट ऑफ पॉलिप कॉलोनीज. हियर ईच पॉलिप सीक्रेट्स चैम्बर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी. इनका जो बॉडी है, मैं कोरल रीफ का इसमें आपको सिंगल डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ. देखिए, ये जो है वो इस टाइप का होता है, एंड see what a beautiful structure of this coral body, like this. Okay, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है कोरल रीफ का, और ये बहुत ही डेंस फॉर्म में होता है इनका कॉलोनी जो होता है. और इनके बॉडी के ऊपर जो है वो जो चैम्बर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. एंड द स्केलेटल ऑफ सॉलिटरी कोरल इज नोन एज कोरोलाइट. जो इनका कॉलोनी होता है उसको क्या कहते हैं, कोरोलाइट कहते हैं. इन केस ऑफ कॉलोनियल कोरल, द कोरोलाइट्स ऑफ इंडिविजुअल पॉलिप्स fused together to form a skeleton mass is known as corallium. Living coral develop over dead corals below, giving rise to coral reefs. जैसे मैंने बताया कि जो डेड हो जाते हैं कोरल, वो एक के ऊपर एक ऐसे जमा होते जाते हैं और उसके ऊपर लिविंग कोरल्स जो हैं वो ग्रो अप होते जाते हैं, तो एक रीफ बन जाता है, कोरल रीफ बन जाता है. The Great Barrier Reef of Australia is also a coral reef which is more than 1,300 millions miles long and about 90 miles away from the shore. ये जो ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ है, एक लार्ज कोरल रीफ है जो कि 1,300 माइल्स लंबा एंड अबाउट 90 माइल्स अवे दूर तक फैला हुआ है ये किनारे तक, है ना. कोरल रीफ फॉर्म स्टेबल मेराइन इकोसिस्टम, और ये मेराइन का एक स्टेबल मेराइन इकोसिस्टम बनाता है. एंड इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू इन्यूमरेबल ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये बहुत सारे हमको ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो है ना प्रोवाइड करता है, बहुत ही कीमती होता है ये. ठीक है. एंड नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेलमिन्थीज, द फ्लैट वर्म. प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, एंड हेलमिन्थीज मीन्स होता है वर्म, जो चपटा होता है ना, प्लेट के समान चपटा या जो भी हो चपटा. वर्म मतलब क्रीमी. ठीक है. तो प्लेटीहेलमिन्थीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन, एसिलोमेट वर्म लाइक एनिमल्स.
ये क्रीमी या वर्म के समान एनिमल्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं और डार्सोवेंट्रली बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। विदाउट डेफिनिट एनस, circulatory, skeletal and respiratory system with proto-nephridial excretory system and usually hermaphrodite with complex reproductive organs। ठीक है, इनमें जो डेफिनिट एनस नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, स्केलेटल नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, बट इनमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दीज आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म। ठीक है, इसको कॉमन रूप से फ्लैट वर्म कहा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज वर्म लीड पैरासाइट लाइफ, फ्यू आर फ्री लिविंग। इनमें से कुछ ही फ्री लिविंग होते हैं, बाकी जो अदर्स हैं वो पैरासाइट के रूप में होते हैं, यानी कि अदर एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में या बॉडी के अंदर ये होते हैं। देयर आर अबाउट 30,000 स्पीसीज ऑफ फ्लैट वर्म known to us living in different habitat। और इनका अगर हम जनरल कैरेक्टर को देखें, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस, टीनिया सोलियम या टेपवर्म एंड फैसियोला। एंड इट्स जनरल कैरेक्टर इज एनिमल ऑफ दिस फाइलम इधर फ्री लिविंग आर पैरासाइट, या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक लाइफ। टिश्यूज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। सिलोम इज absent, एनिमल्स आर एसिलोमेट। फ्लैटवर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड bilaterally symmetrical, dorsoventrally flattened organisms with anteriorly differentiated into a definite head। They have flattened body because of their primitive system of circulation and excretion। बहुत ही प्रिमिटिव सिस्टम होता है सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन का। इनका बॉडी जो है वो फ्लैट होता है एंड दे हैव प्लेटीहेलमिन्थेस हैव अनसेगमेंटेड बॉडी एक्सेप्ट इन टैपवर्म। अगर टैपवर्म को छोड़कर हम बाकी फ्लैटवर्म को देखें तो ये इनमें सेगमेंट्स नहीं होते। टैपवर्म में सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना। एंड फ्लैटवर्म आर विथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, इनका बॉडी जो प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक वाला होता है। एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज इधर absent आर हाईली ब्रांच्ड एंड ओनली माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस इज absent। इनमें केवल माउथ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओनली माउथ प्रेजेंट होता है, एनस इनमें नहीं होता। एंड excretory system consists of phlegm cell। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव एंड लीडर लाइक। नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है बट प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है। एडेसिव स्ट्रक्चर लाइक हुक्स, स्पाइंस एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हुक्स या सकर इनमें पाया जाता है, इनके हेड में भी होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, एंड कॉमन एग्जांपल्स आर फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया, पॉलिस्टोमा एक्सेट्रा। And phylum Platyhelminthes are classified into 3 groups. Class Tuberalia, example है Planaria, and second one is the class Trematoda, example Fasciola, and third one is the Cystoda, Taenia is its example। Okay, तो आज हमने 3 फाइलम के बारे में पढ़ा और आई थिंक कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय देन।